जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। करियर करियर की चिंता किसको नहीं होती। आपके मेरे जैसे जितना न जाने कितने युवा हैं हमारे देश में जिनको कि उनकी करियर की चिंता रहती है, और उसी चिंता के मद्देनज़र सभी लोग मेहनत में लगे रहते हैं। मेहनत कि किसी दिन कभी जब हमारा मौका आएगा तब हम अपने करियर को लाइन पे लगा सकेंगे। अब यदि आपको अपने करियर की इतनी ही चिंता होगी तो कभी क्या आप कोई किसी प्रकार का कुकृत्य करने की सोचोगे जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए? ऑब्वियस सी बातें नहीं सोचोगे यदि आप पढ़े लिखे सभ्य समाज से आते हैं तो। अगर आप ऐसी ही जगह से आते हो तो फिर तो भाई आपकी मानसिकता के ऊपर ही सवाल उठेंगे। आफ्ताब पूनावाला, जिसका कि जिक्र अभी पिछले कुछ महीनों में भारत में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, श्रद्धा वॉकर केस में आफ्ताब का मुजरिम साबित होना अपने आप में एक बहुत बड़ा नृशंस हत्याकांड का खुलासा भी था। ऐसे में अब आफ्ताब की तरफ से अदालत में एक बात कही गई है कि भैया उसको उसके करियर की चिंता हो रही है, इसीलिए उसे जेल से छोड़ दिया जाना चाहिए। ज़रा समझ लेते हैं पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ा हास्यपद चीज़ है जो कि आफ्ताब की तरफ से कही गई है। अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की बेरहमी से हत्या करने के मामले में तिहाड़ जेल में बंद आफ्ताब पूनावाला ने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमानत अर्जी में आफ्ताब ने अपने करियर की दुहाई देते हुए जमानत की मांग करी। आफ्ताब की याचिका पर शनिवार को 17 दिसंबर 2022 को सुनवाई होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आफ्ताब पूनावाला के वकील ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में शुक्रवार को जमानत अर्जी दाखिल करी थी। इस जमानत अर्जी में दलील दी गई कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस को अब चार्जशीट दाखिल करनी होगी। आफ्ताब के वकील अविनाश कुमार ने बताया कि जमानत अर्जी के लिए दिए गए आधार में तर्क दिया गया है कि आरोपित को अब भी न्यायिक हिरासत में रखने से कोई लाभ नहीं होगा और भविष्य को नुकसान ही होगा। गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने गत सप्ताह 9 दिसंबर को हुई सुनवाई में आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। इस सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि मामले में जांच चल रही है। पुलिस फिलहाल आफ्ताब के पॉलीग्राफिक और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि जंगल में मिली विभिन्न हड्डियों का भी पोस्टमार्टम किए जाने की संभावना है, क्योंकि हड्डियों की जांच करने के बाद फॉरेंसिक लैब ने कहा था कि हड्डियों में तेज धारदार हथियार के निशान मिले। बता दें कि इस मामले में अब तक सामने आए सभी सबूत आफ्ताब के खिलाफ ही हैं। यहाँ तक कि श्रद्धा के पिता और भाई के ब्लड सैंपल का डीएनए मेहरौली के जंगल से मिली हड्डियों से मैच कर गया है। बता दें कि 15 दिसंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने श्रद्धा मर्डर केस में ट्रायल कोर्ट में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार अधिवक्ता मधुकर पांडे और अमित प्रसाद मामले में विशेष सरकारी वकील के रूप में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा वॉकर के पूरे हत्याकांड में सबसे हास्यपद चीज़ यही निकल कर आई है कि आफ्ताब पूनावाला को उसके करियर की चिंता हो रही और उसका कहना है कि इसको जेल में रहने का कोई मतलब नहीं है। शायद ऐसा लग रहा है कि उनके वकील और खुद आफ्ताब भी ये चीज़ भूल चुके हैं कि वो किस कर्मकांड के चक्कर में जेल में बंद है, और अगर वो चीज़ इसको याद रखते तो शायद उनको भी समझ में आ पाता कि भाई उन्होंने कितनी घटिया और नृशंस हत्या को अंजाम दिया है। आने वाले कई सालों तक इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जाएगा कई सारे केसेस में, और आफ्ताब पूनावाला की तो सज़ा वैसे भी चाहे जितनी कठोर क्यों ना हो हमेशा कमी रहेगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।